रुकिए, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसको आप ध्यान लगा के सुनना। हो सकता है कि आपको ये चीज़ सुनने के बाद में आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। हो सकता है ये सुनने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस चीज़ को मैंने कई बार सुना है और उसको सुनने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सुनो और आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव लेके आए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट लिंक मिलने वाले हैं, जिसको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हो सकता है वो लिंक की लाइफ को चेंज कर दे। तो मैं देखो, मेरे पास काफ़ी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हम काम तो कर लेंगे, बट इस काम को करने के लिए हमें मतलब थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। हो सकता है जो काम हम करना स्टार्ट करें वो काम भाग जाए, वो कंपनी भाग जाए, वो काम कराने वाले अप्लायंस भाग जाए। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जो मतलब ये डाउट मेरे पास लेके आते हैं। तो आज मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि देखो, जो आपके मन में डाउट है वो डाउट मैं आपके क्लियर कर देती, बढ़ देती, बट क्या है कि आपको हमारे थ्रू जो हम डाउट क्लियर करेंगे तो आप ऐसे मानोगे कि हम आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वैसा कोई काम है नहीं। बट जिस स्टोरी के माध्यम से हम इस चीज को समझे तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हर एक पर्सन आज की लाइफ में स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद करता है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना देती हूँ, जिसके अंदर आपका ये डाउट है कि मतलब हम काम कर लेंगे, बट करना स्टार्ट करें तो हो सकता है हमारे स्टार्ट करते ही आपकी कंपनी बंद हो जाए, आपकी कंपनी भाग जाए, या फिर आप ही हमारा कॉल अटेंड करना बंद कर दो, या फिर आप हमारे नंबर ब्लॉक कर दो, वगैरह वगैरह ऐसे हमारे पास आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं वो कंपनी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है जो वो भाग जाएगी। पिछले 47 साल से चली आ रही कंपनी है, भागने का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता है। फिर भी अगर आपके अंदर डाउट है तो वो आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपको पूरा कंपनी के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरे को स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उन पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान, आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो हमारी स्टोरी है एक बंदर और एक बंदरिया की। तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि एक बार एक जंगल के अंदर एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया बैठे रहते हैं। वो जंगल में वो पेड़ जो है वो है एक नदी के किनारे पे। तो मतलब बंदरिया जो है वो अपने बंदर को समझाती है, वो मतलब वहां पे काफी दिनों से बैठे हुए हैं। तो उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि उनको मतलब तालाब के किनारे या नदी के किनारे अपने आप चलकर भोजन आ जाए, या फिर उनके पास इतना बड़ा चमत्कार हो जाए कि मतलब उनको कहीं जाना भी नहीं पड़े, या फिर उनको मतलब बिल्कुल भी मेहनत किए बिना उनके पास सब कुछ हो। ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है, बट वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए। तभी अनाउंसमेंट होती है, ऊपर से आकाशवाणी होती है कि अगर इस नदी के अंदर किसी ने छलांग लगा दी, या कोई व्यक्ति या कोई जानवर किसी ने भी अगर इसके अंदर छलांग लगा दी, तो हो सकता है वो राजा या रानी बन जाए। उनके पास इतनी धन दौलत होगी कि वो एक जगह बैठकर खा सकते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों तक चलेगी। ये भविष्यवाणी हुई। तो बंदरिया, देखो सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। बंदरिया ने अपने बंदर से कहा देखो जो आकाशवाणी हुई है उस पे हम गौर करते हैं और वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बंदर ने, पता है आपको क्या बोला अपनी बंदरी को? बंदर ने बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत सी बातें हैं जो फ्रॉड हो जाती है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो अगर छलांग लगाने से कोई राजा रानी बनता तो पूरी दुनिया ही राजा रानी बन जाती। ये बात भी सही है कि अगर एक छलांग से कोई राजा रानी बनता तो फिर सारी दुनिया ही बन जाती। बट हमारे अंदर कमी यही है कि हम उस चीज पे मतलब ट्राई नहीं करते। तो बंदरिया ने कहा कि देखो आकाशवाणी हुई है तो ये तो कोई झूठ तो है नहीं, क्योंकि आकाशवाणी हुई है, ये किसी अरे गहरे ने तो बोला नहीं है। तो देखो मैं तो ट्राई करती हूँ, अगर आप भी राजा बनना चाहते हो तो मेरे साथ सुबह इस
झील के अंदर कूद जाना। तो बंदर उसके साथ कुछ बोला नहीं। बंदर ने बोला ठीक है, हम करके देख लेंगे। तो बंदरी के कहने पे बंदर मान तो गया, बट जब सुबह हुई 4 बजे, सुबह के 4 बजे, तो बंदरिया ने क्या किया, बंदरिया ने अपने बंदर को जगाया कि चलो हम इसके अंदर छलांग लगाते हैं, हम एक राजा रानी की लाइफ जिएंगे, दोनों राजा रानी बन जाएंगे, तो चलो इसके अंदर छलांग लगाते हैं। ऐसा कह के बंदरिया ने क्या किया, छलांग लगा दी नदी के अंदर। और बंदर जी महाराज वो थे, वो पेड़ के ऊपर बैठे रहे, क्योंकि उनको डाउट आ रहा था कि हो सकता है ये बात जो है वो झूठ हो, क्योंकि उनका माइंड भी हमारे जैसा था कि ये काम फ्रॉड हो जाएगा। तो बंदर ने ऐसा ही सोचा कि हो सकता है ये बात फ्रॉड हो, हम इसके अंदर कूद गए तो हम हो सकता है हमारी मौत हो जाएगी। बट बंदरिया ने ऐसा नहीं, रिस्क लिया, अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के बंदरिया ने नदी के अंदर छलांग लगा दी। और जैसे ही बंदरिया बाहर निकलती है नदी से, तो बंदरिया एक रानी के रूप में बाहर आती है। और बंदरिया जब रानी के रूप में बाहर आती है, अपने पति यानी बंदर के पास जाती है पेड़ पे, तो बंदर बोलता है कि अरे तुम कौन हो, नदी के अंदर मेरी बंदरिया गई थी, शायद वो मर गई है, उसको बचाने में मेरी हेल्प करो। तो बंदरिया ने बोला देख, वो मैं ही हूँ, जो तेरी बंदरिया नदी के अंदर कूदी थी वो बंदरिया ही मैं हूँ, और मैं रानी बन गई हूँ। जैसे आकाशवाणी हुई थी कि नदी में छलांग लगाए वो राजा रानी बन जाएगा, तो मैंने छलांग लगाई, बट तू क्यों नहीं कूदा मेरे पीछे? कि मैं तो नहीं कूदा क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा था कि हो सकता है मैं छलांगा, बट छलांग लगाने के बाद अगर मेरी मौत हो गई तो, या फिर अगर मैं कुछ नहीं बना तो, मेरे को काफी सारे डाउट आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं नहीं कूदूंगा, इसको कूदने दे। तो मैंने सोचा तुम मर गई हो, पर तुम तो एक रानी बन गई हो सच में। तो उसने कहा कि देखो मैंने रिस्क लिया मेरी जिंदगी के साथ, तो आज मैं एक बहुत बड़ी रानी बन गई हूँ, और तुम थे वहां के वहां रह गए। अगर तुम कूद जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, आप मतलब बंदर तो थे ही, ये तो है नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी थे तो बहुत बड़े आदमी से आप बंदर बन जाते, बंदर तो थे ही ना, बंदर के बंदर रह जाते। एक बार रिस्क लेके तो देखते, मैं आपको मरने ना थोड़ी देती। तो बंदरिया ने बोला कि देखो अगर आप रिस्क लेते तो हो सकता है आप भी राजा बन जाते मेरी तरह, जैसे मैं रानी बनी हूँ। बट बंदर को काफी सारे डाउट आ रहे थे, तो वो नहीं कूदा। और बंदरिया अब नदी के अंदर छलांग लगाती है, तो बंदरिया एक रानी के रूप में बाहर आती है। तो यही है, देखो हमारी लाइफ भी सेम उस बंदर और बंदरिया की तरह। अगर अरे हम इंसान तो हैं ही, कौन से करोड़पति हैं, आम आदमी तो है ही ना। अगर हमने एक रिस्क ले लिया अपनी लाइफ में कि नहीं हमें ये काम करना है, तो कौन सा हमारे ऊपर पार टूट जाएगा। कंपनी जा रही है तो चली जाएगी ना, काम करके तो देखें, जिंदगी में रिस्क लेके तो देखें, क्या पता कंपनी हमें इतना कुछ दे जाए जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते। तो जैसे बंदरिया की तरह अगर हम अपनी लाइफ में रिस्क लेंगे तो हो एक दिन हम भी राजा या रानी बन जाएंगे। अगर नहीं बने तो क्या, कौन से हमारे यहाँ पे कर्जदार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, वो हमारा माइंड है कि कंपनी भाग जाएगी, सारी कंपनी एक जैसी नहीं होती है। तो अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखो, ठीक है। लाइफ जीने के लिए रिस्क और चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम हमारी लाइफ में रिस्क और चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि देखो हम रिस्क लेने से डरते हैं, तो रिस्क लेना, किस चीज में रिस्क नहीं है मेरे को एक बात बताओ, किस चीज में रिस्क नहीं है। हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय हमें हमारा हाथ जलने का रिस्क है। प्रेस कर रहे हैं, प्रेस में हमें हमारे कपड़े हैं वो जलने का रिस्क है। तो अगर हम नहा रहे हैं तो वहां पे क्या है कि हमें मतलब नदी वगैरह में नहा रहे हैं तो वहां पे हमें डूबने का रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं है, खा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं तो वहां पे हमारा जीभ कटने का हमें रिस्क है कि कहीं ऐसा ऊंच नीच नहीं हो जाए कि हमारी जीभ कट जाए। अगर हम किसी के साथ ज्यादा मतलब जोर से बोल रहे हैं तो वहां पे हमें रिस्क है, क्योंकि अगर हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हो सकता है लड़ाई हो जाएगी। तो रिस्क जिंदगी में हर जगह है, रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखो, रिस्क लेके अपनी जिंदगी को जियो, तो तभी हम आगे जाके एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। रही बात हमारी कंपनी की, तो हमारी कंपनी कोई भागने वाली कंपनी नहीं है। और
अगर आप चाहते हो कि आप भी हमारे साथ रिस्क लेके काम करो, वो भी ऑटोमेशन के साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले बताए थे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, उनको आप जाके चेकआउट जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी में क्या कुछ समझ में आया और स्टोरी कैसी लगी। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में रिस्क जरूर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में।